नमस्कार मित्रों। ओपन बुक सिस्टम परीक्षा फाइनल ईयर के यूजी और पीजी के विद्यार्थियों के लिए इस लॉकडाउन के कारण आप सभी को ओपन बुक सिस्टम परीक्षा के द्वारा आप लोगों की परीक्षा की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ये परीक्षा मित्रों कैसे होगी, किस तरीके से आपको आंसर शीट तैयार करना है, क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेंगे, ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आज आया हुआ हूँ। ये जानकारी क्या है, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मित्रों, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आपको 21 अगस्त के पहले पहले जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इस रजिस्ट्रेशन को अगर आप नहीं करेंगे तो आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो याद रखें, 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की एसआईएस पर। और ये जो लिंक है ये आपकी जो विश्वविद्यालय की साइट है, चाहे जीवाजी हों, चाहे आप रानी दुर्गावती हों, चाहे आप अवधेश प्रताप सिंह के हों, आप अपने यूनिवर्सिटी की साइट खोलें और उस पर एसआईएस लिंक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें। और उसके बारे में मैं और अभी जानकारी दूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं आइए देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण निर्देश ओपन बुक सिस्टम परीक्षा के। ये रहे मित्रों वे निर्देश जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो लास्ट ईयर चाहे यूजी और पीजी के हैं उनकी परीक्षाएं कैसे होंगी, किस तरीके से होंगी और उन्हें पेपर कैसे देना है। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में अंतिम वर्ष की परीक्षा की गाइडलाइन जारी। ऑफलाइन घरों में ही यूजी पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा छात्रों के पास ईमेल से आएगा पेपर। मित्रों, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देना बहुत अनिवार्य है। और आपके ईमेल एड्रेस पर संबंधित विश्वविद्यालय जिस भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हैं उसका पेपर, उसका टाइम टेबल घोषित करेगा। टाइम टेबल के बाद एक टाइम रहेगा, उस टाइम पर आपको आपके ईमेल पर आपका पेपर भेज दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें मित्रों, आपका ईमेल बहुत सावधानी से भरें उसमें, क्योंकि ईमेल पर ही आपके पेपर आएगा। ओपन बुक प्रणाली में परीक्षार्थी अपने घर में रहकर उत्तर पुस्तिका लिखेंगे। आपको अपने घर में बैठ कर के आंसर शीट को लिखना है। विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र में जमा करना होगा। तो आप जब आंसर शीट लिख लेंगे तो आपका जो विद्यालय है, जहाँ से जो आपका कॉलेज है, वो कॉलेज एक संग्रहण केंद्र के अधीन आता है। गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है, वो कॉलेज भी हो सकता है, वो बनाया जाएगा। इसके लिए आपको अपने कॉलेज में फ़ोन करके जानकारी लेना पड़ेगा मित्रों कि हमारा संग्रहण केंद्र कहाँ है, हमें ये आंसर शीट कहाँ जमा करनी है। राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी की है कि किसी कारणवश ओपन बुक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले विद्यार्थियों की नवंबर में विशेष परीक्षा होगी। अगर आप इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं किसी कारण से, तो नवंबर में आपकी परीक्षा विशेष रूप से फिर से आयोजित की जाएगी। लेकिन वो परीक्षा पिछले जो 3 सेमेस्टर आपने जिस तरीके से दिए हैं या 5 सेमेस्टर, लिखित परीक्षा आपको आपके सेंटर पर होगी। तो अब अगर इस परीक्षा ओपन बुक सिस्टम का आप लाभ लेना चाहते हैं तो 21 अगस्त के पहले पहले आप एसआईएस रजिस्ट्रेशन कराकर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बनाएं। आपका यूज़र आईडी आपका एनरोलमेंट नंबर ही रहेगा, अर्थात नामांकन, जो कि आपके पिछले कॉल लेटर या फिर आपकी मार्कशीट पर जो भी पिछली हैं उन पर वो अंकित होगा। आइए आगे देखते हैं मित्रों। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। यह आदेश विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पहुंच गए हैं। इससे पहले परीक्षाएं नहीं कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर पिछले दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जवाब दाखिल किया था। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा कि यूजी अंतिम वर्ष और पीजी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं विद्यार्थी अपने घर पर रहकर ओपन बुक प्रणाली से देंगे। सभी परीक्षाएं सितंबर में होंगी और रिजल्ट अक्टूबर में घोषित कर दिए जाएंगे। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान दें, आपकी जो परीक्षा भी होने वाली है अक्टूबर में, इसका हर हाल में रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल तैयार करना शुरू कर दिया है। आपके टाइम टेबल भी तैयार हो गए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कभी भी आ सकते हैं, चाहे आप जिस भी स्ट्रीम के हों, यूजी पीजी बीए बीएससी बीकॉम या बीएड एमएड किसी भी स्ट्रीम के हों, आपके टाइम टेबल जल्द ही आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो है टाइम टेबल उस पर भेज दिया जाएगा। यूजी अंतिम वर्ष और पीजी चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी अपने रजिस्टर या A4 साइज के पेज की उत्तर पुस्तिका तैयार करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि आपको आंसर शीट कैसे तैयार करना है, ये आपको करना है।
आपका जो रजिस्टर रहेगा वो A4 साइज का रहेगा मित्रों। और या फिर आप पेजेस का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके A4 साइज के लाइन खींचे हुए पेज होते हैं आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, आगे क्या दिया है? सिर्फ नीले रंग के पेन का प्रयोग। आपको आंसर लिखने के लिए सिर्फ नीले रंग के ही पेन का प्रयोग करना है। काले पेन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे हेडलाइन वगैरह के लिए आप काले पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नीले रंग का ही प्रयोग करना है। इनमें उन्हें अपना रोल नंबर, नामांकन, कॉलेज और पेपर का नाम तथा कॉपी के पेज की संख्या अपने हाथ से लिखनी होगी। जैसे आपका रजिस्टर है, आपने A4 साइज का लिया है आंसर शीट लिखने के लिए, तो मित्रों आपको उसके फ्रंट पेज पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, नामांकन जो आपका एनरोलमेंट नंबर है, और कॉलेज और पेपर का नाम कि आपका फर्स्ट पेपर है कि सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर, और उस पेपर का नाम ये आपको लिखना पड़ेगा। और आपको जो रजिस्टर है उसके हर पेज पे आपको पेज नंबर भी डालना पड़ेगा, 1 2 3 4 ऊपर नीचे दोनों साइड, तो आपको पेज संख्या भी डालनी पड़ेगी। और अन्य सभी रंगों और प्रकार के पेन का उपयोग वर्जित रहेगा। सिर्फ नीले से लिखना है, ब्लैक से हेडलाइन आप लिख सकते हैं। इस दो कलर के अलावा आप किसी तीसरे रंग के पेन का यूज़ नहीं करना है आपको, ये वर्जित है। विश्वविद्यालय सितंबर के अंत तक परीक्षाएं कराकर अक्टूबर तक सभी विद्यार्थियों के रिजल्ट जारी करेंगे। किसी कारणवश ओपन बुक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं विद्यार्थी, तो नवंबर में विशेष परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अगर आप इस परीक्षा से वंचित भी हो जाते हैं तो चिंता की बात नहीं है, नवंबर में परीक्षा फिर से कंडक्ट कराएगा संबंधित विश्वविद्यालय। लेकिन वो परीक्षा आपकी जैसे आपने पिछले सेमेस्टर की परीक्षाएं दी हैं उसी प्रकार से ली जाएंगी, सेंटर पर जाकर के प्रश्न पत्र के द्वारा। ईमेल आईडी पर भेजेंगे प्रश्न। विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर प्रश्न पत्र अपलोड करेंगे। इसे कॉलेज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत अर्थात जो आपका SIS है तैयार कराए विद्यार्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर कक्षा और विषयवार पेपर भेजे जाएंगे। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है मित्रों और जो ये आपकी ईमेल आईडी है, दोनों पर पेपर भेजा जाएगा। और जिस जिस भी विषय से आप परीक्षा दे रहे हैं, चाहे जिस भी ईयर की है, चाहे आप BA के हों चाहे BSc के हों, उसके रिजल्ट के उसका जो टाइम टेबल रहेगा उस टाइम टेबल के अनुसार ही आपको वो पेपर डेट वाइज डेट और टाइम टू टाइम आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ओपन बुक प्रणाली में परीक्षार्थी अपने घर में ही रहकर उत्तर पुस्तिका लिखेंगे। विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र में जमा करनी होगी। ये कॉलेज प्राचार्य द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इसमें हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल, निजी और सरकारी कॉलेज भी शामिल होंगे। विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका कार्यालय को डाक और ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट दूर दराज क्षेत्रों से हैं, कई अदर स्टेट से भी हैं। लंबे लॉकडाउन में हुए अपने जो स्टेट है वहाँ पर जा चुके हैं। अब वो परीक्षा के समय तो पहुँच नहीं सकते अपने कॉलेज के पास या कॉलेज के नज़दीक, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है कि वे कॉलेज में जो आंसर शीट लिखेंगे, चूँकि पेपर तो उनको मिल जाएगा ईमेल पे, लेकिन जो अपनी आंसर शीट लिखेंगे वे उसे डाक से संबंधित जो आपका सेंटर है, सेंटर से अभिप्राय जो गवर्नमेंट संस्थान आपका जो बनाया गया है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट आप बाई पोस्ट से अपनी आंसर शीट भेज सकते हैं, ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। मित्रों, इसके लिए आपको जो आपका कॉलेज है वहाँ पे संपर्क करना पड़ेगा, वही आपको वहाँ का पता और ईमेल एड्रेस दे पाएंगे। तो इसके लिए आप अपना जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, आप वहाँ पर संपर्क करें मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप, स्वाभाविक सी बात है, आप 400-500 किलोमीटर दूर बैठे हैं तो आप आंसर शीट कैसे जमा करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो इसके लिए भी ईमेल की व्यवस्था की गई है। ईमेल भी आप उसकी स्कैन कॉपी भेज सकते हैं, और नहीं तो आप अपना रजिस्टर पूरा बाई डाक, रजिस्टर डाक से संबंधित जो सेंटर है वहाँ पर भेज सकते हैं। गवर्नमेंट सेंटर जो बनाया गया है वो वहाँ पर आप सीधे भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कॉलेज में संपर्क करना पड़ेगा मित्रों। फ़ोन लगा करके उनसे पूछें और पूरा एड्रेस और डिटेल लें उनकी। 50-50% के वेटेज पर घोषित होगा रिजल्ट। UG PG के अंतिम वर्ष
और सेमेस्टर के विद्यार्थियों को गत वर्षों के प्राप्तांकों का 50% वेटेज तथा ओपन बुक परीक्षा के प्राप्तांकों का 50% वेटेज देते हुए परिणाम घोषित किए जाएंगे। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के लिए कि जो आपका रिजल्ट तैयार होगा वो 50% आपका पेपर जो आप घर में बैठ कर देंगे उससे लिया जाएगा, और 50% वेटेज जो है, जो आपके पिछले 3 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर हो चुके हैं उनके जो ग्रांड टोटल हैं वो परसेंटेज के आधार पे नंबर आपके जुड़ेंगे। मान के चलिए 4 पेपर हो रहे हैं आपके, तो चारों पेपर के 50-50% जो है आपकी पिछले जो सेमेस्टर है उनसे लिए जाएंगे, और 50% जो आप पेपर घर में बैठ कर के देंगे उससे लिए जाएंगे। स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में जिले से करीब 8,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। चूँकि ये भोपाल की है, भोपाल का बरकतुल्ला का है, तो ये वहाँ के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मित्रों अब आप लोगों के लिए आ गई है, SIS पर कराना होगा पंजीयन। SIS जो एक लिंक है मित्रों, ये आपके जो भी विश्वविद्यालय हैं के अधीन आपका कॉलेज आता है। आप अपने विश्वविद्यालय की साइट खोलिए, उस विश्वविद्यालय की साइट पर MP ऑनलाइन की लिंक दी हुई है, उसी विश्वविद्यालय के द्वारा आपको MP ऑनलाइन के लिंक पर जाना है और अपना SIS रजिस्ट्रेशन कराना है 21 अगस्त के पहले। अगर 21 अगस्त की डेट निकल जाती है तो आप ओपन बुक प्रणाली परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या है ये। UG और PG की फाइनल ईयर की परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को कॉलेज के वेब पोर्टल पर जाकर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम SIS पर जाकर अपना पंजीयन कराना होगा। इसकी आखिरी तारीख 21 अगस्त है। पंजीयन नहीं कराने वाले विद्यार्थी फाइनल ईयर परीक्षा और परिणाम से वंचित हो जाएंगे। विद्यार्थी अपने नामांकन अर्थात जिसे हम एनरोलमेंट बोलते हैं और जन्म दिनांक से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा है उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पंजीयन के लिए लिंक भेजी गई है। मित्रों, आप लोगों के फाइनल ईयर में है चाहे UG PG में, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर विश्वविद्यालय ने एक SMS किया है आपको। बहुत से विद्यार्थियों ने देख भी लिया होगा, अगर कुछ ने ना देखा हो तो आप जा कर के देखें, नोटिफिकेशन में मैसेज किया गया है। तो आपको क्या करना है कि SIS जो लिंक दी गई है यूनिवर्सिटी की साइट पर MP ऑनलाइन, और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें तो आपको वो लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर के आपको ये पंजीयन करना है। इस पंजीयन का शुल्क जो है 20 रुपये है, कहीं 25 रुपये है और कहीं 30 रुपये रखा गया है। तो जैसे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है, यहाँ पर 25 रुपये का आपको रजिस्ट्रेशन इसमें कराने का शुल्क रखा गया, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। और ये रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, और आप कियोस्क MP ऑनलाइन कियोस्क जो है वहाँ से भी जाके कर सकते हैं। तो आप मोबाइल से करें और पेमेंट आप ATM डेबिट कार्ड से करें, जो भी आपके पास है। तो आप स्वयं मोबाइल से भी कर सकते हैं, और कंप्यूटर है तो उससे करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मोबाइल से भी कर सकते हैं मित्रों, कोई वो नहीं है, इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। और जो आपका एनरोलमेंट नंबर है, नामांकन नंबर चला आ रहा है, जो कि आप पिछला कॉल लेटर उठाएंगे तो उसमें भी वो एनरोलमेंट नंबर आपका बदलता नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी नहीं बदली है तो एनरोलमेंट नंबर वही रहेगा आपका। तो आप मार्कशीट में उठा के देख लें, या फिर अपना पिछला कॉल लेटर है जो सेमेस्टर का, उसमें भी नामांकन नंबर आपका दिया हुआ है। और आपको डेट ऑफ बर्थ डाल के खोल करके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जिसमें आपका पहला लेटर कैपिटल रहेगा और बाकी स्मॉल, और एक अंकों का प्रयोग करना है 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद एक सिंबल #, इनका प्रयोग करते हुए अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। जब भी आपका पेपर आपके उस पर भेजा जाएगा ईमेल पर, तो आपको जो है यही पासवर्ड और यूज़र ID डाल करके आपको वो पेपर खोल सकते हैं मित्रों। तो ये एक सूचना थी मित्रों, आपको जो SIS अर्थात ओपन बुक सिस्टम परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं आपके, तो इनको आप ध्यानपूर्वक सुन लिए हैं। और इसके बाद आप निश्चिंत हो जाएं, और जा करके अपना, अगर अभी तक यूज़र ID पासवर्ड नहीं बनाए हैं तो SIS संबंधित विश्वविद्यालय की लिंक पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा करके पासवर्ड सेव कर लें। 21 अगस्त लास्ट डेट है मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार।